दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर यह सोचा है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर क्यों हैं? हमारा जन्म सिर्फ खाने, सोने और एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए हुआ है, या फिर हमारे अस्तित्व के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? हजारों सालों से ऋषि मुनि, वैज्ञानिक और दार्शनिक इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर इंसान, हर घटना और हर पल का एक उद्देश्य होता है। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह भी कोई संयोग न हो। कहते हैं कि भगवान शिव सिर्फ विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों के रक्षक भी हैं। शिव का अर्थ ही है अनंत, और अनंत वही है जिसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य से भटकने लगता है, तब ब्रह्मांड उसे संकेत देना शुरू कर देता है। ये संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी किसी अनजानी भावना के रूप में, और कभी ऐसे संयोगों के रूप में जिन्हें हम समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी बार बार एक ही संख्या देखी है, जैसे 11-11? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है? बहुत से लोग इसे महज संयोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का संदेश कहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। अरबों खरबों तारों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटे से कण की तरह है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम इतने छोटे हैं, तो फिर हमें चेतना क्यों मिली? हमें सोचने और सवाल करने की शक्ति क्यों मिली? क्या यह सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है? प्राचीन शिव पुराण में एक बात कही गई है कि सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर आत्मा एक यात्रा पर है और हर आत्मा का एक विशेष कार्य है। लेकिन समय के साथ इंसान अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। वह दौड़ता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन बना रहता है। शायद वह खालीपन इसी कारण होता है क्योंकि वह अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाया। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड सच में हमें संकेत देता है, तो क्या होगा अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर दें? कुछ लोग मानते हैं कि तब जीवन में बार बार परेशानियां आने लगती हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं और मन बेचैन रहने लगता है। लेकिन जब इंसान अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है, तो उसके जीवन में अजीब संयोग होने लगते हैं। सही लोग मिलते हैं, सही मौके मिलते हैं, और सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। भगवान शिव ध्यान की अवस्था में क्यों रहते हैं? क्योंकि ध्यान हमें अपने भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। हो सकता है कि हमारे सारे सवालों के जवाब बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपे हों। इसीलिए कई संत और योगी कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य किसी दूर ग्रह या तारे में नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन में छिपा है। लेकिन एक और सवाल उठता है, अगर हर इंसान का कोई उद्देश्य है, तो क्या यह उद्देश्य पहले से तय है, या फिर हम खुद अपने रास्ते चुनते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं दे पाया। कुछ लोग भाग्य को मानते हैं, कुछ कर्म को, और कुछ कहते हैं कि दोनों मिलकर इंसान की कहानी लिखते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन के असली उद्देश्य के करीब पहुंचता है, तो उसे एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उसके साथ है। शायद इसी कारण हजारों वर्षों से लोग भगवान शिव को याद करते आए हैं, क्योंकि शिव हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक ऊर्जा है, और इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या इस ब्रह्मांड में हमारा कोई उद्देश्य है? क्या हम यहां किसी खास कारण से आए हैं, या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग है? इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी वैज्ञानिक प्रयोग में नहीं मिलेगा। इसका जवाब आपको अपने भीतर ढूंढना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन आप अपने असली उद्देश्य को समझ जाएंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। और शायद यही वह रहस्य है जिसे भगवान शिव हमें समझाना चाहते हैं। अगर आपने कभी अपने जीवन में कोई अजीब संकेत महसूस किया है, कोई ऐसा संयोग जिसे आप आज तक नहीं समझ पाए, तो हो सकता है कि वह ब्रह्मांड की ओर से आपको दिया गया एक संदेश हो। इसीलिए आज रात जब आप आसमान की तरफ
लेकिन अगर ब्रह्मांड सच में हमें संकेत देता है, तो फिर हर इंसान उसे समझ क्यों नहीं पाता? इसका जवाब शायद हमारे अपने जीवन में छिपा है। हम इतने शोर, इतनी भागदौड़ और इतनी चिंताओं में खो चुके हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। प्राचीन आर्षि कहा करते थे कि जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की भाषा समझ में आती है, और यही कारण है कि भगवान शिव को ध्यान का प्रतीक माना जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया से ज्यादा बड़ा संसार हमारे भीतर मौजूद है। कहते हैं कि एक बार एक साधु हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या कर रहा था। उसने भगवान शिव से सिर्फ एक प्रश्न पूछा था, हे महादेव, इस ब्रह्मांड में मनुष्य का उद्देश्य क्या है? कई वर्षों की तपस्या के बाद एक रात उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि पूरा आकाश प्रकाश से भर गया है और एक आवाज उसके मन में गूंजने लगी। उस आवाज ने कहा, हर आत्मा एक कारण से जन्म लेती है, लेकिन हर आत्मा अपने कारण को पहचान नहीं पाती। साधु ने फिर पूछा, अगर कोई अपने उद्देश्य को पहचान न पाए तो क्या होगा? तब उसे उत्तर मिला, वह जीवन भर कुछ खोजता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। दोस्तों, शायद आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी है। यह कमी धन की नहीं होती, यह कमी उस उद्देश्य की होती है जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। और जब इंसान अपने उद्देश्य से दूर हो जाता है, तब उसके मन में बेचैनी, डर और असंतोष पैदा होने लगता है। लेकिन जब वह अपने वास्तविक मार्ग के करीब पहुंचता है, तब उसके जीवन में अजीब परिवर्तन होने लगते हैं। कभी अचानक नए अवसर मिलने लगते हैं, कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं, और कभी कभी ऐसे संयोग होने लगते हैं जिन्हें समझाना मुश्किल होता है। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ ईश्वर की कृपा और कुछ ब्रह्मांड का संदेश। लेकिन एक बात तय है कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें हमारी मंजिल की ओर धकेलती हैं। कई लोग कहते हैं कि जब वे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तभी उन्हें सबसे बड़े सबक मिले। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि कठिनाइयां हमें बदलने आती हैं। भगवान शिव का एक रूप संहारक का भी है, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं, बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। पुरानी चीजों को खत्म किए बिना नया निर्माण नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपके जीवन में जो परेशानियां आईं, वे आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाने आई हों। इसलिए कभी कभी जो घटना हमें सबसे बुरी लगती है, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर हमारा कोई उद्देश्य है तो क्या हम उसे खोज सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन उसके लिए हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीज हमें भीतर से खुशी देती है, कौन सा काम हमें जीवित होने का एहसास कराता है, और कौन सा रास्ता हमारे दिल को शांति देता है। क्योंकि अक्सर हमारा उद्देश्य वही होता है जो हमारे भीतर गहराई से छिपा होता है, लेकिन हम डर, समाज और लोगों की बातों के कारण उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं कि आखिर हम यहां क्यों आए थे। दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, खरबों तारे हैं और अनगिनत रहस्य हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य आज भी इंसान खुद है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है? इन सवालों के जवाब खोजने की यात्रा ही शायद जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हो सकता है कि आप इस समय अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हों, हो सकता है कि आप किसी उलझन में हों, किसी निर्णय को लेकर परेशान हों या अपने भविष्य को लेकर चिंतित हों। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और कभी कभी जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है, तभी ब्रह्मांड आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा होता है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए और उन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए जो जीवन आपको बार बार दिखा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वही संकेत आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाएं। और अगर आज की इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा छिपा है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और बताइए कि क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई ऐसा संयोग देखा है जिसे आप आज तक नहीं समझ पाए। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए एक संदेश बन जाए।
और अगर आप ब्रह्मांड रहस्यों और भगवान शिव से जुड़े ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब